अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 17 है। आपके पास एक बॉक्स कंटेन 6 डिस्क है, उसके पास 1 to 6 है और फाइंड आपने क्या करना है, ईच इंटीजर जो है 3 to 11 उसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपने सैम्पल स्पेस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ बनाएंगे। तो ये मेरे पास सैम्पल स्पेस है, इसमें 6 डिस्क हैं। इसको कैसे बनाना है विदाउट रिप्लेसमेंट? ये देखें, 1 मैंने ले लिया, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने 1 नहीं लेना। ठीक है, पेयर ऑफ डिस्क है ना, उसने बोला होगा 2 डिस्क हैं। ठीक है, तो 1 नहीं लूँगी, 2 3 4 5 6 आ जाएगा। फिर मैंने जो है 2 1 और 2 दोनों नहीं आएंगे क्योंकि दोनों सेलेक्ट हो चुकी हैं। 3 4 5 6 आ जाएगा। फिर जो है 3 भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी सिलेक्ट हो चुका है। 4 5 6 आएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट कहते हैं, दोबारा से रिप्लेस नहीं होगा। फिर 4 के साथ जो है पहले तीनों नहीं आएंगे, 5 6 आएगा, फिर 5 के साथ 6 आएगा और 6 के साथ कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 और 2 6, इसी तरह सारे 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6 और 5 6 के साथ, क्योंकि कोई पेयर नहीं है। तो टोटल सैम्पल स्पेस में आपके पास कितने इवेंट्स आए हैं? 15 आए हैं। अब आपने, उसने कहा था के आपने कहाँ से कहाँ तक लेना है? 3 to 11। के आपने कहाँ से कहाँ तक लेना है बेटा? 3 to 11 तक लेना है। तो हम लोग देखेंगे, इसका सम 3 है तो 1 आउटकम है ओनली, तो टोटल 15 है, तो 1/15 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसका सम 4 है तो ये भी 1 नहीं है, ओनली 1 इवेंट है सैम्पल स्पेस में, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/, इसकी जो है 4 सम है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी जो है आपके पास 5 सम है, तो 2/15 होगी क्योंकि यहाँ पे इसका सम भी 5 है। 2 इवेंट है, 2 5 होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखें कि 3 से लेके आपने 11 तक लेके जाना है। ठीक है, तो 3 सम सैम्पल स्पेस में 1 और 2 है सिर्फ, तो एक इवेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के इज़ इक्वल टू 3 किसके इक्वल आएगी? 1/15 के। इस तरह के इज़ इक्वल टू 4 सम, ये के सम को शो कर रहा है, तो इसका सम 4 है, ओनली 1 इवेंट है सैम्पल स्पेस में। इसकी पी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, के इज़ इक्वल टू 4, तो 1/15। तो इसी तरह आपने सारे इवेंट देख लेने हैं। के इज़ इक्वल टू 5, 2/15 है क्योंकि 2 टाइम जो है इवेंट आ रहे हैं सैम्पल स्पेस में। 6 की भी 2/15, 7 की भी आपने सेम एज इट इज़ इवेंट लिखने हैं पहले, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, 8 की 2/15, जो है 9 की 2/15, सम ऑफ जो है 10 की 1/15। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसका सम 10 है तो ये ओनली 1 है, कोई और ऐसा इवेंट नहीं है जिसका सम क्या होगा 10। 11 इसका सम ओनली 1 इवेंट है तो इसका सम भी 1 है, तो 1/15। यानी फेवरेबल को आपने किस पे डिवाइड करना है? टोटल पे। तो यहाँ पे आप, जैसे मैंने के इज़ इक्वल टू 3 का इवेंट लिखा है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी आगे फाइंड की है। के इज़ इक्वल टू 4 इवेंट लिखा है जिसका सम 4 है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की। इसी तरह आपने बाकी सबकी भी जो है लिख के करनी है। ठीक है, पूरे स्टेप्स के साथ। ओके, तो के यहाँ पे सम को शो कर रहा है। इस तरह नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 18 है। उसमें सिंगल थ्रो पे फेयर डाइसेस लेने हैं आपने। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट किसके दरमियान होना चाहिए? 8 और 16 के, और फिर डिविजिबल बाय किसके होना चाहिए? 4 के। तो यहाँ पे भी वही सैम्पल स्पेस बनेंगे। ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 पेयर फेयर डाइसेस हैं इस वजह से। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने वो इवेंट लिए हैं 36 सैम्पल स्पेस, वही बनाना है आपने। वो इवेंट लेने हैं जो प्रोडक्ट उसने बोला हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स बिटवीन जो है किसके दरमियान हो? 8 या फिर 16। तो इसको प्रोडक्ट लें तो 4 to 8 आता है, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर 4 3 ज़ा, फिर 5 3। तो आपने वो वाले चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आए? 8 और 16 के दरमियान में जितने भी इवेंट्स हैं। तो ये कितने इवेंट्स हैं? एन ऑफ ए यहाँ पे 12 आया है मेरे पास। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए मैं इसको क्या कर दूँगी? एन ऑफ ए को एन ऑफ एस पे डिवाइड कर दूँगी।
तो 12/36 हो जाएगा। सेकंड पार्ट है कि आपने वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करें और 4 पे भी डिवाइड हो सके, ठीक है। तो उसके लिए सैम्पल स्पेस में कौन से इवेंट आएंगे, 1 4 2 2। ये देखें, इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 4 1 ज़ा 4 आएगा, और डिवाइड भी हो सकता है 4 पे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 आएगा, 4 पे डिवाइड भी हो सकता है। यानी आपने वो इवेंट लेने हैं जो मल्टीप्लाई करें और बाद में वो 4 पे डिवाइड भी हो सकें, ठीक है। तो ये एन ऑफ बी में कितने इवेंट आ गए हैं, 15 है ये टोटल इवेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो है 15 इवेंट है आपके पास। तो आप जो है, तो आपने क्या करना है, 15 को 36 पे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो आपने इसको डिवाइड कर देना 15 को 36 पे। टोटल सैम्पल स्पेस पे 1 4 आएगा, 2 2 आएगा, 2 4 आएगा, और यहाँ पे जो है मिस्टेकनली जो है मैंने 3 6 लिख दिया था, 3 4 होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, देखें 19 का। प्रोबेबिलिटी लेनी है एटलीस्ट 1 की 4 टॉसेस पे। तो 4 टॉसेस के लिए हम लोग सैम्पल स्पेस नहीं बनाते, बल्कि 1 6 जो है हम 1 पेयर ऑफ डाइस से जो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे 9 6 की। तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे और उसकी पावर 4 ले लेंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सैम्पल स्पेस 1 पेयर ऑफ डाइस के साथ मैंने बनाई है। कितने सैम्पल है इसमें, 6 है, इवेंट है। तो 9 6 की मैं निकालूंगी, यानी कोई भी 6 नहीं है, तो इट्स मीन 6 नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। तो 5/6 होगी। अब एट लीस्ट के लिए मैं क्या करूँगी, कितने टॉसेस पे, लेट ए बी द इवेंट, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। एट लीस्ट 1 6 ऑन 4 टॉसेस। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये जो 9 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है उसको 1 में से माइनस करना है, और उसकी जो पावर है मुझे 4 लेनी है, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है कि एटलीस्ट में हमेशा जब आप सैम्पल स्पेस बहुत बड़ा हो जाए तो आप उसके अपोजिट चलते हो। जो उसने पूछा हुआ है, उसे 6 पूछा हुआ, तो हम क्या करें, हम 9 6 की निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, 1 के साथ निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 4 के साथ बहुत मुश्किल है आपके लिए थोड़ा सा। तो इसके लिए जो है हम ऐसे निकालेंगे 1 में से माइनस करके, तो आंसर आएगा 0.52। इसी तरह जो है नेक्स्ट में उसने बी पार्ट में बी उसने कहा हुआ है कि आप लेंगे 6 ऑन 24 टॉसेस। तो आपको पता है 6 जो है एक ही दफ़ा आता है सैम्पल स्पेस में, जो 2 का बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 है, तो मैं यहाँ पे भी 9 6 की निकाल लूँगी। एक 36 टोटल होते हैं, तो बाकी कितने बच जाएंगे, 35। तो 35/36 मेरी होगी 9 6 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आपने सैम्पल स्पेस सबसे पहले बनाना है। मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है 9 6 की, क्या आ रही है, 35/36। कितने टॉसेस देने, 24 टॉसेस देने हैं, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगी, मुझे 6 की चाहिए, कितने टॉसेस पे, 24 पे। मैं इसकी पावर 24 ले लूँगी और इसको 1 में से माइनस कर दूँगी। इसका बी पार्ट देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो है आप देखें 20 में उसने कहा हुआ है कि 52 कार्ड्स हैं, ड्रा कितने करने हैं, 2 ड्रा करने हैं आपने। सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, 52C2। तो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, यानी 2 जो आपने ड्रा करने हैं उसमें से एक किंग होगा और एक क्वीन होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने गौर से समझना है, देन अपने क्वेश्चन स्टार्ट करना, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आप। तो यहाँ पे मेरे पास किंग 4 होते हैं, क्वीन 4 होते हैं। ड्रा आपने कितने करने हैं, 2 करने हैं। टोटल कार्ड्स आपके पास 52 हैं, तो आप क्या करेंगे, 52C2 कर लेंगे। टोटल सैम्पल स्पेस बनाएंगे, वो आपके पास आएगा 1326, ठीक हो गया।
आपने सपोज करना है वन इज़ किंग एंड अदर इज़ क्वीन, यानी जो ड्रा किया है एक किंग हो जाएगा और एक क्वीन हो जाएगा, यानी एक इस कार्ड में से सिलेक्शन होगी, एक इस कार्ड में से। तो आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ए बी डी इवन डेट शोज दी वन इज़ किंग एंड अदर इज़ क्वीन। तो मेरे पास किंग कितने हैं, टोटल 4 है, और क्वीन कितने हैं, वो भी 4 हैं, और जो है बाकी 52 में से कितने बच गए, 44, वो ज़ीरो कर दिया मैंने। एक किंग में से सिलेक्ट कर लिया और एक क्वीन में से कार्ड सेलेक्ट कर लिया, बाकी वो जो है कार्ड बाकी बच गए वो ज़ीरो। नीचे टोटल सैम्पल स्पेस पे आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा 8/663 आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट है। कितने कार्ड्स देने हैं आपने, 8 कार्ड्स टोटल हैं, एक उसमें से क्या जोकर है, यानी आपको टोटल सैम्पल स्पेस क्या बनेगी 8C1, यानी 8 टोटल कार्ड, और सिलेक्ट भी कितने करने हैं, एक जोकर करना है। 2 प्लेयर हैं उसके पास, ए एंड बी आर 2 प्लेयर्स। ए चूज़ 5 कार्ड्स, ए ने कितने कार्ड्स चूज़ किए हैं, टोटल 5, और बी के पास कितने हैं, 3। तो अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी आपने किसकी फाइंड करनी है, ए, यानी ए के पास जोकर जाएगा, ये जो एक जोकर उसने सेलेक्ट किया है ये ए के पास ही जाएगा, बी के पास कुछ भी नहीं जाएगा, बी के पास क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सैम्पल स्पेस बनाएंगे। ये देखें कार्ड्स में पास 8 है, सेलेक्ट मैंने कितने किए हैं, एक, वो जो सेलेक्ट किया वो जोकर है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सैम्पल स्पेस बनाऊँगी, 8C1 8 हो गया। अब मैंने लेट करना है कि जो मेरे पास जोकर है वो ए के पास ही जाएगा, तो बी में लेट कर रही हूँ, लेट बी बी डी इवन डेट शोज द ए कंटेन जोकर। ठीक है, तो ए मेरे पास 5 था, यानी ए 5 कार्ड्स थे ए प्लेयर के पास, और बी के पास 3 थे। तो एक जो जोकर है उसने कहा हुआ ए को ही आपने ए से सिलेक्ट करना है, तो एक जोकर जो है सिलेक्ट भी एक ही हुआ था, तो आपने यहाँ से कर लिया, और 3 के पास 0 कार्ड्स रहेंगे, तो नीचे आपने टोटल सैम्पल स्पेस पे डिवाइड कर देना, तो आपको 5/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट रीड आउट करें। ऑफ 12 एग्स इन ए रेफ्रिजरेटर 2 आर बैड, यानी 12 उसके पास अंडे हैं उसके रेफ्रिजरेटर में, उसमें से 2 क्या हैं, ख़राब हैं। इट्स मीन 12 में से अगर 2 ख़राब है तो 10 क्या होंगे, सही होंगे, गुड होंगे। फॉर दीज चूज़ कितने की हैं, सबसे पहले आपने चूज़ देखना है, 4 एग्स चूज़ किए हैं, इट्स मीन टोटल 12 है, और चूज़ आपने 4 किए हैं, तो आपके पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, 12C4। इसके बाद आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है। अब उससे प्रोबेबिलिटी का है कि एग्जैक्टली 1 इज़ बैड, पहले आपने 1 को बैड, 1 बैड उसने सेलेक्ट किया है, फिर उसने एटलीस्ट 1 इज़ बैड सेलेक्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो है टोटल एक्स 12 है, 2 गुड है, सॉरी बैड है, और गुड 10 है, सेलेक्ट कितने के 4, 12C4 हो जाएगा। टोटल सैम्पल स्पेस आप बनाएंगे 495। अब आप पहला पार्ट जो है लेट कर लें कि एग्जैक्टली 1 एग इज़ बैड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लेट किया, लेट ए, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, ए बी डी इवन डेट शोज एग्जैक्टली 1 एग इज़ बैड। तो मेरे पास बैड जो एग्स थे 2 थे, इट्स मीन मैंने 2 में से 1 एग बैड सेलेक्ट किया है, बाकी 10 गुड्स थे, तो इट्स मीन 4 मैंने सेलेक्ट किए हुए एग्स। तो अगर 1 होगा तो 1 बैड होगा तो 3 क्या होंगे, गुड होंगे, और उसको अपने टोटल सैम्पल स्पेस पे डिवाइड कर देना है। 2 बैड है, उसमें से उसने कहा है कि 1 उसने रेफ्रिजरेटर में से एक जो है अंडा निकाला है वो उसका क्या है, बैड है, तो इट्स मीन 2 में से उसने 1 सेलेक्ट कर लिया, तो बाकी जो है उसके पास 4 उसने सेलेक्ट किए हुए हैं, उसमें से एक जो है बैड निकल आया, और बाकी जो हैं 3 जो है गुड निकल आए हैं। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। इसके बाद बी पार्ट है, बी बी डी इवन डेट शोज एटलीस्ट 4 एग्स आर बैड। तो एटलीस्ट में मैं क्या करूँगी, नो बैड एग निकाल लूँगी, यानी मेरे पास कोई भी बैड एग नहीं है, तो उसके लिए जो है आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी, तो नो बैड एग की पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, 2 से 0 कर देंगे, बैड में कोई भी नहीं होगा, सारे के सारे गुड होंगे, और टोटल सैम्पल स्पेस पे आपने डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू आएगी 210/495। अब इसको 1 में से अपने एटलीस्ट पे हमेशा क्या करते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं। आप यहाँ पे लेट कर लेंगे, मैंने बी लेट किया हुआ है कि एटलीस्ट 1 एग इज़ बैड, मेरे पास 210/495 वैल्यू आई थी, मैंने उसको 1 में से माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 19/33 आ रही है। ठीक हो गया, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखें आप। सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ है कि आपके पास ए
सर्टेन कर्टन ऑफ एग्स हैज़ 3 बैड एग्स एंड 9 गुड एग्स, ठीक है। 9 उसके पास गुड एग्स हैं, अनदर रैंडमली उसने कितने चूज़ किए हैं ऑमलेट के लिए। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर, पहले उसने कहा है कि जो उसने ऑमलेट के लिए चूज़ किए हुए हैं उसमें से कोई भी बैड नहीं है। दूसरा उसने कहा एटलीस्ट वन बैड है। फिर उसने कहा एग्जैक्टली 2 बैड एग्स उसने चूज़ कर लिया ऑमलेट के लिए। सबसे पहले यहाँ पे सैम्पल स्पेस बनाएंगे। इसके पास भी जो है 3 बैड एग हैं और 9 टोटल कितने हुए, 12 हुए। और चूज़ उसने कितने किए हैं, उसने चूज़ भी ऑमलेट के लिए 3 ही किए हैं, ठीक है। तो 12 से 3 हो जाएगा आपके पास। तो 12 से 3 जो है आपका सैम्पल स्पेस बनेगी 220 आ जाएगी। तो बैड उसके पास 3 है, गुड उसके पास 9 है, टोटल वो 12 होंगे। सेलेक्ट उसने 3 किए भाई, ये सैम्पल स्पेस। अब पहला पार्ट है कि नो बैड एग, तो आप इसको सपोज कर लेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट शोज दी नो बैड एग। तो यानी बैड में से उसने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, सारे किस में से सिलेक्ट किए हैं, जो सिलेक्ट किए हैं गुड में से सिलेक्ट किए हैं। तो बैड 0 हो जाएगा और सिलेक्शन जो है गुड में से होगी 3। तो टोटल सैम्पल स्पेस पे आपने इसको डिवाइड कर देना, तो आंसर जो है 0.38 आएगा। सेकेंडली जो है एटलीस्ट वाला है, उसमें नो बैड एग की आपने निकाली भी है ये। तो नो बैड एग को आपने क्या करना है, माइनस कर देना सिर्फ, ठीक है। सपोज बी कर लिए, लेट बी बी द इवेंट दैट शोज दी एटलीस्ट 1 एग इज़ बैड, ठीक है। तो नो बैड एग की मैंने पहले ही ऊपर वाले जो पार्ट है उसमें फाइंड आउट करवा दी है। 0.38 आएगा। मैंने जस्ट यहाँ पे क्या करना है 1 माइनस 0.38 करना है, जो कि आ जाएगा 0.62। इसके बाद उसने कहा 2 एग्जैक्टली एग्स आर बैड होंगे थर्ड पार्ट में। तो मेरे पास बैड 3 है टोटल, उसमें से 2 मैंने जब सेलेक्ट किए कॉटन में से, तो 2 मेरे पास बैड आए। इट्स मीन जो मैंने 3 एग्स मैंने निकाले हैं कॉटन में से, उसमें से अगर 2 बैड हैं तो 1 क्या होगा, गुड होगा। तो उसको टोटल सैम्पल स्पेस पे आपने डिवाइड कर देना है, तो उसका आंसर आएगा 0.12, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसके क्वेश्चन में जो है आपको सैम्पल स्पेस बनानी आनी चाहिए, और उसकी सिलेक्शन देखें आपने उससे कितने सेलेक्ट किए। फिर उसने खुद ही बताया होता है 2 मैंने ये लिया, 1 मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, वो सारा कुछ उसने वहाँ पे आपको बताया होता है। तो एज सच प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट आपको समझ आनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट समझ आ गई तो इट्स मीन आपने क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।